जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, कुछ बातें आपके हवाले से मैं गवर्नमेंट को भी पहुंचाना चाहता हूं अगर इजाज़त हो, और कुछ का आपके साथ भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ बंद है, बल्कि ज़्यादा बंद है, आपके सामने भी रखता हूं। जनाब स्पीकर साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी असम्बली ये हमारी सब की इज़्ज़त है, और हम सब ने इस असम्बली के वक़ार को बढ़ाना है, और वो असम्बली का वक़ार तब ही आगे बढ़ता है और मजबूत होता है जब उसके फ़ैसले पे अमल हो। और जब असम्बली की यहाँ पर फ़ैसले पे अमल ना हो तो फिर लोग नुक्ता उठाते हैं और फिर लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। जिस तरह आप देखें, गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन साथ ना होती तो फिर मसला कुरम का भी बनता, शायद जितना दाद है। ये इसलिए है कि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो वो ज़हनी तौर पे मुतमईन नहीं होते हैं। पहली बात यह है जी कि बजट इजलास से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे वहाँ पर आए, और वहाँ पर मेरे सारे अपोजिशन के MPs बैठे थे। उसके साथ एक कमिटमेंट की कि इस बार मैं कोई ज़्यादती नहीं करूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं उसी फार्मूले जो आपके साथ तय है उसी भी बुनियाद पे फंड दूंगा। और जुलाई का महीना बताया था, अभी मेरे ख्याल में अगस्त आ रहा है, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं है। तो मैं वही बात आपके हवाले से इनको पहुंचाना चाहता हूं कि जो बात हुए, मैंने फिर जो वज़रा आए थे उसको मैंने ज़ाती तौर पे फ़ोन किया, अकबर अयूब साहब को, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को, और आपको भी मैंने फ़ोन किया कि आप भी इस चीज़ को चलाएं, चूँकि फिर MPs बेचारे मजबूर हो जाते हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय यहाँ पर शोर का और अपनी बात पहुँचाने का। तो एक तो ये है कि उस कमिटमेंट पे बात हो जाए। उस पर अकबर अयूब साहब ने मुझे गपशप में बात की, मैं भी गपशप में कहता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर साहब नाराज़ है आपसे। मैंने कहा वो कम नाराज़ है, उससे मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ। नाराज़गी मेरी और उसके दरमियान है, और शायद वो सियासत से भी आगे चली जाएगी, लेकिन जो कमिटमेंट MPA के साथ है उसको वो ऑनर करें। दूसरी यहाँ पर बात हुई गवर्नमेंट की और हमारी कि जो इंक्रोचमेंट तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था कि उस पर हाई कोर्ट का एक सीनियर जज होगा। आपने लेटर भी लिखा, 2 महीने हो गए जी, उसी पे अभी तक अमल नहीं है। एक और बात मैंने यहाँ पर की कि अगर हाई कोर्ट के फ़ैसले, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल ना हो तो फिर मेरे ख्याल में इसके बाद तो आदमी क्या सोच सकता है। वो हमारे इनामुल्लाह शाह थे, बोर्ड के जो कंट्रोलर थे, और उस पे मैंने वो हाई कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फजल शकूर साहब को दिया, उसने मुतालिका मिनिस्ट्री को दिया। फिर मैंने डिटेल शाहराम खान को इधर बुलाया और डिटेल रिपोर्ट दे दी कि उसमें ये है, और उसमें ये भी था कि उसने अपने बेटे हबीबुल्लाह शाह वल्दे नामुल्लाह शाह मैट्रिक में 1054 नंबर एज ए कंट्रोलर दिए है, और रूल्स में है कि उसका बेटा उस बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। और फिर मलकंड का जो कंट्रोलर था उसको मैंने देखा कि पुलिस की हिरासत में था। अभी मलकंड की कंट्रोलर जो है वो पुलिस की हिरासत में है, और हमारा कंट्रोलर जो है वो अभी तक उसी कुर्सी पर भी बैठा और इंक्वायरी भी नहीं है, वरना मैंने डिटेल इंक्वायरी की एक दरख्वास्त भी दी थी। और बाकी जी, आपने अपने सेक्रेटरी साहब को भी कई बार कहा कि इंश्योरेंस जिस मिनिस्टर ने दी है उन सब को निकालें, और जहां पर उस पर किसी MPA के हवाले से कोई अमल नहीं हुआ तो उसको अमली बनाए। तो ये 2-4 बातें मैंने आपके सामने रखी थी, खुसूसन इसलिए कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी, कलंदर लोधी साहब भी खड़े थे, आपके अपने लोग भी थे फटाबाद वाले, और वहाँ पर भी कोई ज्यादती हुई थी, और आपने उसे कहा कि हमारे पास सूबाई असम्बली भी है और कौमी असम्बली भी है, और यकीनन हमारे पास है। आपकी बस दुरुस्त थी, लेकिन यहाँ पर अगर फैसले पे अमल हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरे स्पीकर को देख के खुद भाग के फिर आ जाएंगे। तो ये 2-4 बातें सिर्फ इस ऐवान की, आपकी चेयर की, अपने मेंबरान की बातें मैंने आपको पहुँचाई। बाकी हमने तो बात पहुँचानी है, हुकूमत ने उस पर अमल करना है या नहीं करना उसके साथ हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर रूल्स है, जो रेगुलेशन है, और इस असम्बली का जो वक़ार है, वो हम चाहते हैं कि वो उनका भी है, हमारा भी है,
اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. آپ کا شکریہ. تھینک یو درانی صاحب. اکبر ایوب.